तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं, तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं कंपनी के। तो देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो जो पिछले साल इनकम हुई थी इसी क्वार्टर में, वो थी 2712, मतलब 2712। और जो इनकम पिछले क्वार्टर में हुई थी वो थी 2816, मतलब 2816। और जो इनकम अभी हुई है इस क्वार्टर में वो भी देख सकते हैं, वो है 2894। तो मतलब देख सकते हैं, अगर आप इनकम देखेंगे तो ईयरली थोड़ी सी बड़ी है, क्वार्टरली देखेंगे तो फ्लैट है, और ईयरली भी बहुत ज़्यादा नहीं बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है, और क्वार्टरली तो बिल्कुल फ्लैट है। और अगर आप खर्चे भी देखेंगे तो देख सकते हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे तो जो पिछले साल खर्चे हुए थे वो थे इसी क्वार्टर में, वो थे 2309। और जो पिछले क्वार्टर में हुए थे वो थे 2207। और जो खर्चे अभी हुए इस क्वार्टर में वो है 2200, मतलब लगभग 2200। तो देख सकते हैं, जैसे इनकम भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, फ्लैट थी। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो खर्चे भी देख सकते हैं आप, फ्लैट है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ईयरली तो थोड़ा कम हो गए खर्चे, तो ये मतलब ये अच्छी बात है, क्योंकि ईयरली थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ा था मगर खर्चे उसके बावजूद कम हुए, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि अगर आप देखें प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो देख सकते हैं जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ था इसी क्वार्टर में वो था 296। और जो पिछले क्वार्टर में हुआ था प्रॉफिट वो है 454। और जो प्रॉफिट अभी हुआ है इस क्वार्टर में वो है 522। तो मतलब देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है, और अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। ईयरली भी ग्रोथ है, क्वार्टरली भी ग्रोथ है, तो कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया बात है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो मैंने आपको बताया था ऊपर, अगर आप इनकम देखेंगे कंपनी की तो देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं थी, ग्रोथ थी नहीं, मतलब एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो फ्लैट आंकड़े थे। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने अच्छा खासा जंप दिखाया है प्रॉफिट में, क्वार्टरली भी दिखाया है, ईयरली भी दिखाया है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया बात है। इससे आपको अंदाजा आता है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मतलब यही काम होता है उनका, कि अगर गलती से कभी कभी रेवेन्यू कम भी आ जाए, मतलब किसी क्वार्टर में, तो खर्चों को मैनेज करना और प्रॉफिट को हमेशा ग्रोथ में ही रखना, बढ़ाता ही रहना, तो ये कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया बात है। और अगर आप देखेंगे ईपीएस में, तो ईपीएस में भी आपको वही दिखाई देगा जो पिछले साल जो ईपीएस था इसी क्वार्टर में वो था 5.83। और जो ईपीएस पिछले क्वार्टर में आया था वो था 8.94। और जो ईपीएस अभी आया है वो है 10.28। तो मतलब वही नजर आ रहा है, ग्रोथ ग्रोथ एंड ग्रोथ। तो कंपनी का रेवेन्यू डाउन, मतलब फ्लैट होने के बावजूद कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। तो इससे आपको अंदाजा आ जाना चाहिए कंपनी कितनी स्ट्रांग है, मैनेजमेंट कितनी स्ट्रांग है। काफ़ी बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी नहीं, काफ़ी दिग्गज कंपनी है। फेविकॉल फेविक्विक जानते होंगे आप, तो इन्हीं के अंडर आते हैं, इन्हीं के प्रोडक्ट है वो। काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके बैठी है एडिसिव सेगमेंट में, तो एक कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और अगर आप देखेंगे सेगमेंटेड रेवेन्यू तो वो भी देख सकते हैं आप। तो उनका जो देखेंगे तो मुख्य दो सेगमेंट है रेवेन्यू के। तो फर्स्ट है कंज्यूमर एंड बाजार, और सेकंड है बिजनेस टू बिजनेस। तो कंज्यूमर एंड बाजार देखेंगे तो देख सकते हैं, वहाँ से पिछले साल जो उनको रेवेन्यू आया था इसी क्वार्टर में वो था 2210। और अगर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में कितना आया था तो वो था 2270। और अभी देखेंगे तो देख सकते हैं अभी आया है 2330 तो देख सकते हैं कंसिस्टेंटली कंपनी ग्रो कर रही है। और अगर आप सेकंड सेगमेंट देखेंगे बिजनेस टू बिजनेस, मतलब B2B सेगमेंट, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो पिछले साल रेवेन्यू आया था इसी क्वार्टर में वो था 512 और जो पिछले क्वार्टर में आया था वो था 535। और जो रेवेन्यू अभी आया है इस क्वार्टर में वो है 537। तो देख सकते हैं दोनों सेगमेंट से अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू बढ़ा ही है, उनका ग्रोथ आई है कंपनी में उनको। और सबसे मेन सेगमेंट तो उनका कंज्यूमर एंड बाजार ही है। B2B सेगमेंट से भी रेवेन्यू आता है मगर कम आता है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे तो भी लग रहे हैं। अभी जरूरी नहीं मुझे अच्छे लगे तो मार्केट को भी कल अच्छे ही लगेंगे, पर मुझे तो भी कंपनी के जो रिजल्ट आए वो काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं। जिस तरह से कंपनी काम कर रही है, इतनी बड़ी कंपनी हो गई है, उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो कंपनी अभी भी, मतलब देख सकते हैं अच्छी तरीके से कंपनी के प्रमोटर्स मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कंपनी चला रहे। तो कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया बात है कंपनी के लिए। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी निफ्टी 50 में नहीं है, तो कह सकते हैं ये
दुर्भाग्य है कंपनी का। बाकी अगर आप ओवरऑल देखेंगे बिजनेस तो काफी बढ़िया लग रहा है और रिजल्ट भी काफी अच्छे आए। कल देखना होगा मार्केट में कैसी रिएक्शन आती है इस शेयर के प्रति। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।